जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसी कौन सी स्त्री थी जो घोड़ी बनकर रहती थी अपने पति से दुखी होकर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज की कहानी आपके लिए चौंका देने वाली है, इसीलिए आप इस कहानी के लिए शुरू से लेकर अंत तक पूरी सुने, जिसमें हम आपके लिए बताएंगे कि आखिर वो कौन सी स्त्री थी जो अपने पति से दुखी होकर घोड़ी बनकर रहती थी और अपने ही पति को धोखा देकर चली गई। दर्शक बंधु, यह सुनकर आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि मनुष्य योनि पाकर आखिर एक स्त्री घोड़ी कैसे बन गई। तो आइए प्रिय दर्शक बंधु, हम बताते हैं इस कहानी के माध्यम से उस स्त्री की पहचान और उसका नाम, जिसने एक घोड़ी का रूप धारण किया था। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ही सुने, और आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपके लिए भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। और हो सके तो इस कहानी के लिए आप अपने सगे संबंधियों में भी शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो आइए दर्शक बंधु, आपका ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि वह कौन सी स्त्री थी जो मनुष्य योनि में भी घोड़ी बन गई थी। तो दर्शक बंधु, बात पुराने समय की है कि देवलोक के सबसे अच्छे शिल्पकार विश्वकर्मा को तो आप सब अच्छे से ही जानते हैं, जो वहाँ के सबसे अच्छे बेस्ट शिल्पकार थे, जिनकी एक पुत्री थी। उसका नाम संध्या था, जो बहुत ही सुंदर और गुणवान रूपवान थी, जिसका रूप हर किसी को मोहने वाला था। दर्शक बंधु, कहते हैं वह विश्वकर्मा की पुत्री दिन भर भारी धूप में खेला करती थी। उसे धूप में खेलते हुए बड़ा ही आनंद आता था। उसे धूप में खेलते हुए देखकर ऐसा लगता था जैसे कि सूर्य की तेज किरणों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह से धीरे धीरे जब संध्या बड़ी हुई, तभी एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संध्या को बड़े ही मुक्त भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देखकर विश्वकर्मा अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, हमें ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। आप देख रही हैं ना, कितने मुक्त भाव से ये सूर्य देव को देख रही है। तभी विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारी प्यारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। दर्शक बंधु, इसी तरह से सूर्य के सौंदर्य के प्रति संध्या का आकर्षण उनकी आयु के साथ साथ बढ़ता गया। एक दिन की बात है, विश्वकर्मा अपनी बेटी को कुछ सामान देकर हाथी पर बैठकर सैर पर निकल गए। तभी अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देखकर उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि हे पुत्री, अब तुम छोटी नहीं रही हो, तुम जवान हो गई हो, बड़ी हो गई हो। मैं सोचता हूँ अब जल्दी से मैं तुम्हारा विवाह कर दूँ। बताओ, किस देवता को तुम चाहती हो, किस देव से तुम प्रेम करती हो, जो तुम्हारे लिए उचित हो, क्योंकि हमसे कुछ ऐसी भूल ना हो जाए जो तुम्हारी बगैर मर्जी के हम किसी और देवता से तुम्हारा विवाह कर दें और तुम हमेशा अपने जीवन में परेशान रहो और दुखी होकर हमसे अनुचित शब्द कहती रहो। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। बताइए पुत्री, तुम्हें कौन सा देवता सबसे ज़्यादा प्रिय है। दर्शक बंधु, अपने पिता के ऐसे शब्द सुनने के बाद में संध्या ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, आकाश में सूर्य से बढ़कर मेरे लिए कोई तेजस्वी देवता नहीं है। यही हमारे लिए सबसे अच्छे वर होंगे, क्योंकि सूर्य से ज़्यादा कोई हमें तेजस्वी देवता दिखाई ही नहीं देता है।
जो इनमें इतना प्रकाश है, इनके अंदर बहुत सारे देव हैं, इनको देखते देखते हमारा कभी जी नहीं भरता। यही हमारे लिए उचित पति रहेंगे। प्रिय दर्शक बंधु, अपनी बेटी की बात सुनकर तब उनके पिता विश्वकर्मा कहते हैं, ठीक है, हम सूर्य के साथ में ही तुम्हारा विवाह करवाएंगे। दर्शक बंधु, इतना कहने के बाद में विश्वकर्मा जो थे अपनी पुत्री संध्या को लेकर सूर्य के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बता दी और कहा, हे सूर्य देव, मैं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हमारी बेटी तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हारे अलावा और किसी देवता को वो पसंद ही नहीं करती है और तुम्हारे अंदर वो यह तेज देखती है। उस तेज पर मेरी बेटी प्रेम मुक्त है, इसीलिए हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने के लिए आए हैं। हे सूर्यदेव, तुम्हारी क्या इच्छा है, यह हमको स्पष्ट रूप से बताएं। तो दर्शक बंधु, सूर्यदेव कहते हैं विश्वकर्मा से कि हम तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हैं और कहने लगे, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना तो चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर इससे यह तो पूछ लीजिए, क्या यह मेरा ताप सहन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरा ताप सहन ना कर पाए और इसके लिए वो काम करना पड़े जो इसने कभी सपने में भी ना सोचा हो, अर्थात कहीं इसे मुझे छोड़कर ना जाना पड़े। इसलिए इससे अभी स्पष्ट रूप से पूछ लीजिए। दर्शक बंधु, तब विश्वकर्मा संध्या को एक तरफ ले जाते हैं और अकेले में जाकर अपनी पुत्री से पूछते हैं, हे बेटी, सूर्य देव का उत्तर तो तुमने सुन ही लिया है, अब तुम बताओ, क्या उनके तेज को तुम सहन कर पाओगी। संध्या कहने लगी, जी हाँ पिताश्री, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और विश्वास के साथ में कहती हूँ कि मैं सूर्य देव के तेज को हमेशा सहन कर लूँगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब दर्शकों विश्वकर्मा जाते हैं और सूर्य से कहते हैं कि हमारी बेटी आपका तेज सहने के लिए तैयार है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शक बंधु, सूर्य भगवान विश्वकर्मा से संध्या से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाँ कर देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दर्शक बंधु, विश्वकर्मा संध्या का विवाह सूर्य देव के साथ में कर देते हैं। संध्या सूर्य देव के साथ में उनके लोक में चली जाती है। दर्शक बंधु, संध्या के दिन पति के साथ में बड़े सुखपूर्वक बीतने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया, फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि उनके बालक के लिए आशीर्वाद देने आए थे और आशीर्वाद देते देते कहने लगे, ये बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी जो थी ऋषि मुनि करने लगे और आशीर्वाद भी उनका सच निकला। जब वो बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संध्या को अपने बेटे पर गर्व था। वो बड़े ही प्रेम से अपने पुत्र का लालन पालन करते थे। अचानक से एक बार की बात है, एक ऋतु में सूर्यदेव की किरणें तीव्र हो गईं। उनका तेज अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा। संध्या की चमड़ी जो थी दर्शक बंधु, तेज से जलने लगी, झुलसने लगी। तब सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो अपनी आंखों पर हाथ रखकर संध्या सूर्यदेव के पास पहुंची। तब सूर्यदेव बोले, हे प्रिय, मेरी तरफ देखो, तुमने अपनी आंखें हाथों से क्यों ढक ली हैं? हाथ हटाकर नेत्र खोलो और मेरी तरफ देखो। तब संध्या ने जवाब दिया, स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं। दर्शक बंधु, तब सूर्यदेव कहने लगे, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था, क्या मेरा ताप तुम सहन कर पाओगी? तब तो तुमने हाँ कर दिया था। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुमसे विवाह किया है, लेकिन तुम अपने वचन से अब मुकर रही हो।
तब सूर्यदेव क्रोध में आकर पूछने लगे, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब संध्या ने कहा, स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपका ताप ही इतना तेज है कि मैं उस ताप के सामने बिल्कुल झुलसी जा रही हूँ। यह बात सुनकर सूर्यदेव और भी क्रोधित में आ गए। बोले, सुनो संध्या, प्राणवान वस्तुओं को मैं ही जीवित रखने वाला हूँ, लेकिन तुमने तो मेरी ओर से अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं, और तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है वो यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता होगा। दर्शक बंधु, तब संध्या वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके बच्चे का मोह उसे विवश करे हुआ था, इसीलिए वो वहां से भागने में असफल थी। इधर तभी संध्या ने एक अपने ही रूप वाली छाया स्त्री को बनाया और उसका नाम भी छाया पड़ा, जो बिल्कुल संध्या की ही प्रतिमूर्ति थी। और इसी विषय में संध्या ने छाया से मदद लेने की आग्रह की। उसने छाया को अपने पास बुलाया और अपनी समस्या छाया को बताई। तब छाया सुनकर बोली, मुझे क्या करना होगा? हे बहन, बताइए मेरे लिए क्या आ गया है? संध्या ने कहा, तुम संध्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर उनके साथ में रहो। दर्शक बंधु, तब छाया कहने लगी, हे बहन, अगर यदि उन्होंने मुझसे पूछा तुम कौन हो तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? जवाब दिया, तुम विश्वास के साथ कहना, मैं संध्या हूँ और तुम यह भेद खोलना ही मत। तब छाया ने कहा, हे संध्या बहन, मैं यह सब कर लूँगी। मेरी आपसे एक शर्त है। सूर्यदेव अगर मुझ पे कभी गर्म हुए या श्राप देने लगे तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, सारा भेद खोल दूंगी। तब संध्या ने उसकी शर्त मंजूर कर ली और कहा, ठीक है छाया, और जाओ और मेरे पतिदेव और बच्चों को संभालो। जाते समय तब छाया कहने लगी, हे बहन, तुमने वैसे मुझे बड़ा ही कठिन काम सौंपा है। संध्या, फिर भी मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगी और पूरा प्रयास करूंगी कि तुम्हारे आदेश को सफलपूर्वक निभा पाऊं। इतना कहने के बाद में छाया वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संध्या सोचने लगी, अगर मैं मायके जाती हूँ तो माँ पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ ही समय वहाँ रहूँगी, लेकिन पिताश्री कहेंगे कि स्त्री की शोभा उसके पति के घर पर ही रही होती है। इन्हीं विचारों में उलझी हुई संध्या अपने मायके के लिए चल दी। रास्ते में उसके मस्तक में उलझने होने लगी। वो सोचने लगी, अगर पिताजी मुझसे वापस आने को कहेंगे तो मैं जंगल में चली जाऊंगी। इतना सोचने के बाद में संध्या अपने मायके चली जाती है। तब उसके पिता ने उसका बड़ा सेवा सत्कार किया और बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? जवाब दिया संध्या ने, नहीं पिताश्री, आपने तो ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव के ताप को मैं सहन नहीं कर पाई, इसीलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। तब पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ आराम से रहो। दर्शक बंधु, संध्या अपने मायके में कुछ दिन तक बड़े सुखी पूर्वक रहती है। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, संध्या, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, लेकिन विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक रुकना ठीक नहीं है। अब तुम अपने पति के पास जाओ। और दर्शक बंधुओं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि स्त्री का संपूर्ण घर उसका ससुराल होता है, उसका मायका नहीं। और हर दुनिया के माँ बाप अपनी बेटी के लिए अधिक समय तक अपने घर पर नहीं रोकते हैं, क्योंकि अनेक तरह के वार्तालाप पिता की ओर और बेटी की ओर उठने लगते हैं, जिसकी वजह से पिता और बेटी के लिए कई जगह पर अपमानित तक होना पड़ता है। इसीलिए दर्शकों, अधिक समय तक कोई अपने बच्चों को अपने मायके में ना रोके। यह सब सोचने के बाद में तब उन्होंने कहा संध्या से, हे पुत्री, अब तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा जो घर है वो पति के चरणों में है, और जब तुम्हारी इच्छा हमसे मिलने को चले तो तुरंत चली आना।
तुम मेरे लिए बहुत प्यारी हो, लेकिन पति का घर ही स्त्री का असली घर होता है। दर्शक बंधु, तब संध्या ने मन ही मन में सोचा कि जो मैं बात सोच कर आई थी वही बात सामने आई है। लेकिन दर्शक बंधु, संध्या ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं अब चली जाऊंगी। तब उसने अपने मन में विचार किया कि मैं वहाँ तो नहीं जा सकती, सूर्य देव के पास नहीं जाऊंगी, मैं जंगल में जाकर छिपकर रहने लगूंगी। दर्शक बंधु, तब रात होती है। चुपचाप संध्या पिता का घर छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है। वह सोचने लगी कि मैं सूर्य के सामने तो नहीं जा सकती, अतः मैं अब घोड़ी बन जाती हूँ और इस रूप में तो मुझे कोई पहचान ही नहीं सकता है। तो दर्शक बंधुओं, वही हुआ। संध्या ने घोड़ी का रूप धारण किया और वहीं जंगल में तपस्या करने लगी और आराम से रहने लगी और सूर्य के ताप को कम करने के लिए तपस्या करने लगी। और दर्शक बंधु, उधर छाया ने सूर्य के पास जाकर संध्या का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने तो उसे संध्या ही समझा। सूर्य देव बोले, आखिर तुम लौट ही आई मेरे पास। दर्शक बंधु, तब छाया मीठे स्वर में कहने लगी कि मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। तब सूर्य देव ने कहा, संध्या, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ, घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। दर्शक बंधु, तब छाया ने अपने दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी। छाया उस घर में बड़ी सुखी थी। वो सोचा करती थी, बेचारी संध्या के लिए कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा, क्या वो कभी यहाँ लौटकर भी आएगी या नहीं। धीरे धीरे समय गुजरने के बाद छाया को एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद में वह कुरुक्षेत्र में रहने लगी और सोचने लगी कि मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संध्या की छाया हूँ। अब दर्शक बंधु, छाया ने पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का भी व्यवहार बदलने लगा। वो अपने बच्चों से तो प्रेम करती ही थी, लेकिन संध्या के बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करने लगी। प्रिय दर्शक बंधु, मनु ने तो अपनी माता का दुर्व्यवहार अनदेखा कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। माता छाया का यमुना के प्रति ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ तो इतना अच्छा व्यवहार करती है और हम दोनों भाई बहन से नफरत करती है। दर्शक बंधु, यमराज के लिए यह बहुत बुरा लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटती हुई उससे बोली, हे कमबख्तो, मरते भी तो नहीं हो, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। दर्शक बंधु, जब छाया यमुना को देर तक पीटती रही तो यम से रहा ही नहीं गया और उन्होंने जाकर के छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, बस माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब छाया कहने लगी, अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी देता है? ठहर जा, अब मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध में भर गई। उसके बाद दर्शकों, छाया ने तो इस बात की सूर्य देव से शिकायत नहीं की कि कहीं हमारा भेद उजागर न हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत कर दी। प्रिय दर्शक बंधु, यमराज ने जाकर कहा कि पिताश्री, ये स्त्री हमारी माँ नहीं है। तब यमुना भी कहने लगी कि हाँ पिताश्री, यह स्त्री हमारी माँ नहीं हो सकती। पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं हो सकती। दर्शक बंधु, अपने बच्चों के ऐसे शब्द सुनकर फिर बाद में सूर्य देव कहते हैं, बच्चों ठीक है, मैं सब देख लूँगा, तुम जाओ, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्य देव ने अपने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वो सोच में पड़ गए और सोचने लगे, बच्चे ठीक ही कहते हैं कि अवश्य ये कोई माया है। प्रिय दर्शक बंधु, सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके बाल पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा।
तब छाया कहने लगी, ठहरिए स्वामी। डर से कांपती हुई बोली कि मैं संध्या की छाया हूँ। वह अपने पति और बच्चों का भार किसी को सौंपे बिना जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। तब सूर्यदेव ने जवाब दिया, संध्या कहाँ गई है? तब छाया ने कहा, वह अपने पिता के यहाँ गई है। तब सूर्यदेव जो थे तुरंत विश्वकर्मा के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि संध्या कहाँ है। तब विश्वकर्मा ने कहा, वह तुम्हारे तेज से बचकर यहाँ आ गई थी। तब सूर्यदेव ने पूछा, अब कहाँ है? तब दर्श को पिताजी ने ध्यान करके पता किया। तब उसने कहा, उसने घोड़ी का रूप बना लिया है और वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को कम करने के लिए तपस्या करती रहती है। तब सूर्य ने कहा, आप ही हमारा तेज हटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। तब 200 विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का 8वां भाग काट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वह जंगल में संध्या को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर किसी घोड़ी को देखा है? किसी ने बताया, जी हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास देखा है। तब सूर्यदेव ने पूछा, उस घोड़ी में विलक्षण वाली क्या बात है राहगीरों? मुझे सही सही बताओ। तब उन्होंने कहा, वह घोड़ी हमारी तुम्हारी तरह बोलती है, हे देव। तब सूर्य भगवान ने सोचा, तब तो वह हमारी संध्या ही होगी। इधर दर्शक बंधुओं, सूर्यदेव जो थे वो घोड़ी के निकट पहुंचते हैं तो वहां जाकर के घोड़े का रूप धारण कर लेते हैं। तब दर्शक बंधुओं, सूर्यदेव जो घोड़े बने हुए थे वो संध्या के साथ में जो घोड़ी बनी हुई थी वार्तालाप करने लगते हैं। फिर दर्शक बंधुओं, अश्विनी कुमारों का संध्या के गर्भ से जन्म होता है। उसके बाद में सूर्यदेव ने कहा, अब घोड़ी का रूप तुम त्याग दो। तब घोड़ी बनी संध्या ने उत्तर दिया कि जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी तो मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी। दर्शक बंधुओं, तब सूर्य भगवान कहते हैं, तुम्हारी मनोकामना तो कब की पूरी हो गई है। और इधर विश्वकर्मा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर दोस्तों, संध्या अपना घोड़ी वाला रूप त्याग कर अपने संध्या रूप में आ गई। वह खुशी होकर अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पैर छुए और उनसे कहा, स्वामी हमारे बच्चे तो ठीक ठाक हैं ना? जवाब दिया, हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं। दर्शक बंधुओं, तब सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मनु और यमुना को फिर से उनकी माँ मिल जाएगी। इधर दर्शक बंधुओं, संध्या ने कहा कि मैं कभी भी अब अपना घर त्याग कर नहीं आऊँगी। आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, हमेशा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और सदैव सुखी से रहो। दर्शक बंधुओं, तब सूर्यदेव और संध्या सूर्यलोक पहुँचे छाया और बच्चों के साथ। फिर आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दर्शक बंधुओं, यह विश्वकर्मा की बेटी सूर्यदेव की पत्नी जो थी संध्या, यही घोड़ी बनी थी अपने पति से दुखी होकर। तो दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताना और जय सूर्यदेव कमेंट में अवश्य लिखना। तो दर्शक बंधुओं, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ में नेक्स्ट।